जी सर, देखा जा रहा है किसान जो है खेती तो कर रहा है लेकिन इतनी आय नहीं हो पा रही किसानों को। अभी के माध्यम से देखा जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए जिससे उनकी आय बढ़े और मतलब और उनकी ग्रोथ हो? देखिए, मैं एक किसान पुत्र होने के नाते और थोड़ा मैंने पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 40 साल से काम कर रहा हूं। मैं मेरे अनुभव से ये बताना चाहूंगा कि किसान कर तो रहा है बहुत ज्यादा मेहनत। मैं खुद भी हरदा क्षेत्र का रहने वाला हूं और यहाँ खंडवा मेरी कर्म भूमि रही है। यहाँ पर भी मैं किसानों को देखता हूँ कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उस अनुपात में उनकी आय नहीं हो पाती। तो मैं कई किसानों को जिनसे व्यक्तिगत रूप से टच में हूं, उनको मैं जो मेरी बात सुनते हैं, वार्तालाप करते हैं हम आपस में, मैं अक्सर कहता हूं कि मान लीजिए आपके पास 20 एकड़ जमीन का रकबा है, तो आप उसमें 17-18 एकड़ में आपको जो फसल लगाना हो, मक्का लगाना हो, सोयाबीन लगाना, गेहूं चने लगाना हो, प्याज लगाना, जो लगाना वो लगाइए। लेकिन कम से कम 2-3 एकड़ जमीन में आपको बागवानी की ओर जाना ही चाहिए और आगे आने वाले समय में बागवानी या हार्टिकल्चर की ओर जाना ही पड़ेगा सबको। हॉर्टिकल्चर के बिना किसान का उद्धार होने वाला नहीं है। हार्टिकल्चर में ऐसी चीजें लगाएं जो मतलब 2-3-4 साल में फल देने वाली चीजें हों और लंबे समय चलने वाली चीजें हो, 20-25-30 साल चलने वाले ऐसी कैटेगरी में जाएं जो कि रेगुलर इनकम देती रहे। एग्रीकल्चर जो है वो कभी कभी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है और कभी कभी बहुत धोखा दे जाती है मौसम के कारण कई सब। लेकिन हार्टिकल्चर में भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये आप आम का पौधा ही देखिए। ये आम का पौधा, ये छोटी सी थैली है और उसमें ये देखिए, ये आम लग रहे हैं। इससे भी छोटे पौधे होते हैं, उन आम का फल लगना शुरू हो जाता है। आजकल जैसे जाम या अमरूद में देखें, ताइवान पिंक वैरायटी आ रही, 6 महीने में फल देना चालू कर देती। ऐसी वैरायटी, ये खरगोन का एक किसान है पाटीदार, वो मतलब 85 लाख रुपए के कर्जे में थे। रामचंद्र पाटीदार नाम है उनका। 85 लाख रुपए के कर्जे में थे कोविड के टाइम पे, और मात्र 10 एकड़ जमीन में आज हर साल पूरा कर्जा पटा के और करोड़ों रुपए की फसल ले रहे हैं। तो किसानों को इस ओर जागृत होना होगा, नई नई चीजों की ओर आना होगा। जैसे आमों में डिफरेंट वैरायटी होती है ना। अपने यहाँ निमाड़ में कई सारी किस्म जो है बहुत सक्सेसफुली, जैसे लंगड़ा है, केसर है, आम्रपाली है, मल्लिका है, इवन जापान का जो वो नया आम सुन रहे हैं मियाजाकी, वो भी मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों ने लगाए। उनके यहाँ लग रहे, सेवफल तक पैदा हो रहे हैं। अभी हरिमन शर्मा जो हिमाचल प्रदेश के हैं, जिन्होंने HRMN 99 करके सेवफल इन्वेंट किया, वो सेवफल यहाँ पर 47-48 डिग्री टेम्परेचर में वो हो जाता है। राजस्थान में वो सेवफल पैदा हो रहा है, हमारे निमाड़ में भी, बुरहानपुर जिले में, हरदा जिले में, यहाँ पर भी सेवफल लग रहा। तो इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए, भले थोड़े थोड़े करें। हरदा जिले में जाम के मैंने ऐसे कई बगीचे देखे जो एक साल में 1 एकड़ में 1.5-2 लाख की इनकम दे रहे हैं। डायरेक्ट जो फल वाले लोग हैं वो ले जाते हैं उनसे, किसान से, उनको कुछ नहीं करना है। किसान आपको एक बार शुरू में बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी लाइफ लॉन्ग आपको कम से कम 20 साल तक वो इनकम देता रहेगा। तो ऐसी चीजों की ओर निश्चित रूप से जाना ही पड़ेगा किसान, और जाना चाहिए। अपना परिचय दीजिएगा। मैं BD समखेर है, पर्यावरण प्रेमी हूँ, हरियाली प्रेमी हूँ और वर्तमान में पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत।